होती है, इसको अनंत त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। संपूर्ण देशवासियों को अनंत त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहाँ अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस इस अनंत त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंत त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, और इस अनंत त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहाँ खूब सुंदरी विराज रही है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंत त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में भेद चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटा हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंत त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साधु भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंत त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंत कर दिया। राजपुर राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंत त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंत त्रयोदशी 33 साल के हो गए, 30 साल के ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, तो अगली जो अनंत त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंत त्रयोदशी। राजपुर राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंत त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। इनसे पूछो कि भगवान शंकर का ये अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों कभी सोमवार ओम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी भृंगी श्रृंगी नर गंधर्व अप्सरा किन्नर देवता पशु पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं।
साथ बैठने पर हमारा क्लेश जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, बहुत हाथ चुके, तभी बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिसकर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली गोल कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो, एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री या फिरोली चावल मोली हल्दी उससे पूजन कर दिए से आरती कर ऐसी किसी भी बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कॉम्पिटिशन में शामिल भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोल लिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसकी प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन स्थान, इसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विशारा, शामलीबारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा, उस बेलपत्र का सुख प्राप्त होगा। पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग्य वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर, गलत का भाव अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। बस दोनों में अंतर है, गलत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए और फिर भगवान को समर्पित कर। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बातें एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब?
जब विशेष कोई आपका कार्य हो, अटक रहा है विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बातों का भी प्रयोग आप कर सकते हो। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शनि पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शनि पत्र मिल जाए, और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी दिक्कत आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गलत पड़ रहा है, कोई तकलीफ दिक्कत आ गई है, कोई समस्या दिक्कत आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, कागज का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग बनाए गए हैं, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा का कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग बनाए, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो, और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन कर सकते हैं। उस 9:15 पर उस शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान, बड़ा पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशुभ सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं। प्रदोष सोमवार एक ही दिन पर राजा के लोग त्रिवेणी का स्नान करने के लिए प्रयास जाते हैं, पर मेरे भोलेनाथ ने पूरी त्रिवेणी नहीं बना दी, ताकि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना है, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान की लीला का प्रयास करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष करती है इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिव जी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में वर्णन करते हैं। जिस प्रदोष के दिन आपको बधाई करने देती कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जो हम करते हैं, ये प्रदोष के पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष के पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया,
भी है, जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, हटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लगा हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकाना प्रारंभ हो जाता है। इतना ही प्रदोष का वर्णन करा, इतना प्रदोष की महत्ता बताई। कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्ता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त्य ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे अगस्त्य ऋषि कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती हो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है ना पूरा चंद्र आया है, उस समय को प्रदोष का समय का प्रदोष काल का। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब प्रदोष काल की पूजा का विधान किसने बनाया है? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जल्दी बोलो जल्दी से। कौन ने बताया था? अगस्त्य ऋषि। सबसे पूजन करते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है इसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजा करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास करता है यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता है, ये मेरा विश्वास करता है। गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप भगवत भजन कर रहे हैं, वो खाली नहीं। इतने संतों का आपको दर्शन हो रहा है, इतने गुरुजन का, इतने ब्राह्मण जन का आपको दर्शन हो रहा है, ये खाली नहीं जा सकता। शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी।
कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नीले से बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तिर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर है जिनका स्पर्श करते से पत्थर तिर जाए। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है, वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तिर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी या फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे होंगे जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे, सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी कहे होंगे, ताने भी दिए होंगे। उस भविष्य पुराण में बात लिखी हुई है, आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हो। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं कि मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण कर करिए। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर उदास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा कहे तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने, हम तुम्हें श्राप देते, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके गादी तकिया जो भी सामान होता था उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे।